फ्रेंड्स, आज के युग में किसी भी इंडस्ट्री में सभी कंट्रोल सिस्टम्स एक कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये संभव हो पाया है स्काडा के कारण। स्काडा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यदि आपको स्काडा के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अ कंप्यूटर सिस्टम बाय विच एनी प्रोसेस और मशीन इज कंट्रोल्ड इज नोन एज स्काडा। तो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके द्वारा कोई मशीन या कोई प्रोसेस कंट्रोल होता है वह स्काडा कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, दो मशीन्स को कंट्रोल करके दिखाया गया है। तो स्काडा के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोसेस या जितने भी प्रोसेस या मशीन हम चाहें उतने कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये मशीन कंट्रोल करके दिखाई गई है, एक ये मशीन कंट्रोल करके दिखाई गई है। अब फ्रेंड्स आते हैं स्काडा की फुल फॉर्म पर। स्काडा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्काडा की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो अब ये देखते हैं सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, सुपरविजरी कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल लाइक ए सुपरवाइजर, मतलब एक सुपरवाइजर की तरह कंट्रोल करना। और डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है डेटा को रिसीव करना या कलेक्ट करना। तो जैसे सुपरवाइजर कंट्रोल करता है, सुपरवाइजर का काम क्या रहता है कि ये देखना सुपरवाइजर का काम रहता है कि कौन काम सही से कर रहा है, कौन काम सही से नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से स्काडा क्या देखता है? स्काडा ये देखता है कि हमारा कौन सा कंट्रोल सिस्टम सही से चल रहा है और कौन से कंट्रोल सिस्टम सही से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे टू कंट्रोलर्स के द्वारा, देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, टू कंट्रोलर्स के द्वारा स्काडा सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है। तो एक कंट्रोलर में पंप को कंट्रोल किया गया है, दूसरे कंट्रोलर में कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल किया गया है। देखिए, कंट्रोलर टू में लेवल का डाटा आता है, मतलब कितना लेवल हुआ उसका डेटा आता है। उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर टू वर्क करता है कंट्रोल वाल्व को कमांड करने के लिए, कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज करने के लिए। और डेटा को कलेक्ट करता है, मतलब डेटा को रिसीव करता है कि कितना फ्लो चल रहा है, कितना टेम्परेचर चल रहा है। यह भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, SCADA इज अ पार्ट ऑफ PLC और DCS सिस्टम। SCADA is used to give command to any process through PLC और DCS। SCADA जो होता है PLC या DCS सिस्टम का पार्ट होता है। SCADA के थ्रू कमांड दी जाती है PLC या DCS को किसी भी प्रोसेस या मशीनरी को ऑपरेट कराने के लिए। PLC क्या होता है? PLC मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, DCS मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। SCADA contains layout of a complete plant and its sections। SCADA में एक complete plant का layout रहता है और इसके sections का layout रहता है। तो फ्रेंड, अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे कि SCADA को हम कैसे रीड करते हैं। तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कैसे फ्लो डायग्राम को हम देखते हैं और बाकी सब कुछ इसमें अच्छे से बताएंगे। तो वेरियस पैरामीटर्स आर आल्सो शोन अलोंग विथ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के साथ साथ वेरियस पैरामीटर्स भी शो होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एंड वेरियस पैरामीटर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कंट्रोलिंग भी हो रही है और वेरियस पैरामीटर्स भी शो हो रहे हैं। SCADA layout contains PID controllers, sensors, flow diagrams, etc। SCADA लेआउट में PID कंट्रोलर्स भी होते हैं, सेंसर्स भी होते हैं, फ्लो डायग्राम भी होता है, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं। तो इस वाली फिगर में देखिए आप, ये फ्लो डायग्राम समझाया गया है, पूरे सिस्टम का फ्लो डायग्राम बना हुआ है। इसमें वेरियस सेंसर्स दिखाया गया है, जैसे लेवल दिखाए गए हैं, लेवल ट्रांसमीटर्स और PT वगैरह दिखाया गया है। यहाँ पर प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर या RTD थर्मोकपल से जो सिग्नल आता है वो सेंसर्स का सिग्नल होता है। तो और फ्लो डायग्राम भी दिखाया जाता है। इसके अलावा SCADA सिस्टम पर वेरियस सेट वैल्यूज़ के लिए अलार्म भी शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेशर हाई हो रहा है या टेम्परेचर हाई हो रहा है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं,
या प्रेशर हाई हो रहा है, जैसा इसमें देख सकते हैं, तो अलार्म भी शो किया जाता है स्काडा सिस्टम पर। अब क्या होता है, कभी कभी हम इस अलार्म को एक हुटर के थ्रू भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है, जिससे इंजीनियर्स को या ऑपरेटर्स को जो उस स्काडा सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये वैल्यू हाई हो रही है या लो हो रही है। वेरियस पैरामीटर्स ग्राफ और ट्रेंड इज ऑल्सो अवेलेबल एट एनी टाइम। ये बहुत अच्छा फीचर होता है स्काडा का कि स्काडा के अंदर जो भी वैल्यू चल रही हैं, जो भी हम पैरामीटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स हमारे शो हो रहे हैं, उनको हम ग्राफ में देख सकते हैं। ग्राफ में देखने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए प्रेशर है। अब प्रेशर आधे घंटे पहले क्या चल रहा था, 2 घंटे पहले क्या चल रहा था, या कोई मान लीजिए सेंसर गड़बड़ कर रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये सेंसर कितने टाइम पर गड़बड़ कर रहा है, मतलब बार बार गड़बड़ कर रहा है थोड़े थोड़े टाइम बाद, कि कंटिन्यूसली गड़बड़ कर रहा है। तो उससे क्या है, ट्रेंड से आप देख सकते हैं। ये देखिए कई सारे ट्रेंड्स हैं इसमें, तो अलग अलग प्रेशर, टेम्परेचर, आरपीएम वगैरह किसी का भी ट्रेंड आप देख सकते हैं। स्काडा कंटेन्स वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स विच नीड्स टू बी कंट्रोल। तो स्काडा में क्या होता है, वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। जैसे ये सारे वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जैसे कोई भी हो गया, लेवल, प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर, जो भी हमें कंट्रोल करना है, तो वो सारे कंट्रोल सिस्टम्स भी अवेलेबल होते हैं। हम उस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि पीआईडीज वगैरह होते हैं, तो पीआईडी के थ्रू हम उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो प्रेशर हो गया, लेवल हो गया, फ्लो हो गया, कुछ भी हो। बेसिकली वेरियस पैरामीटर्स आर मेंटेन्ड बाय स्काडा सिस्टम बाय गिविंग कमांड टू पीएलसी और डीसीएस। होता क्या है फ्रेंड्स, स्काडा पे तो हमारा पूरा लेआउट बना हुआ है। स्काडा पर क्या है, पूरा लेआउट के साथ साथ कंट्रोलिंग भी है। तो वो कंट्रोलिंग किसके थ्रू होती है, पीएलसी और डीसीएस को कमांड देकर। स्काडा से कमांड दी जाती है पीएलसी और डीसीएस को, और पीएलसी या डीसीएस के थ्रू सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। To maintain the parameters, a command is given to operate the pneumatic control valve और VFD means variable frequency drive। यहाँ फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। इन पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए, जैसे मान जैसे टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, प्रेशर, कुछ भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व को कमांड देंगे, इसके थ्रू कमांड देंगे। और यदि हमें मोटर के थ्रू, मोटर का कुछ भी कंट्रोल करना है, जैसे कि आरपीएम हो गया, उसका लोड हो गया, तो हम वीएफडी को कमांड देंगे। टू कमांड अ वीएफडी और कंट्रोल वाल्व, इनबिल्ट कंट्रोलर्स और इनबिल्ट पीआईडी कंट्रोलर्स आर यूज्ड इन स्काडा। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंट्रोल वाल्व को या वीएफडी को कमांड देने के लिए स्काडा में इनबिल्ट पीआईडी कंट्रोलर्स होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पंप को अगर हमें कमांड देना है, तो ये फ्लो पंप है, तो फ्लो पंप को जैसे भी हम कमांड देंगे, तो इसके थ्रू पंप के आरपीएम कंट्रोल होंगे। यहाँ पर कंट्रोल वाल्व्स हैं दो टाइप, ये दो फ्लो कंट्रोल वाल्व हैं, तो इसके थ्रू फ्लो कंट्रोल होगा। यहाँ पर लेवल कंट्रोल वाल्व है, इसके थ्रू लेवल कंट्रोल होगा। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है, इसके थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल होगा। इसमें फ्रेंड्स ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कंट्रोलर मैनुअल में है या ऑटो में है। जिसमें ए लिखा हुआ है वो सारे ऑटो में होंगे, जैसे ये ऑटो में है, ये मैनुअल में है, ये मैनुअल में है, ये मैनुअल में है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे जब हम स्काडा के बारे में पढ़ेंगे कि स्काडा को हम कैसे रीड करते हैं। तो उसमें सब हम कवर करेंगे कि मोटर ऑन ऑफ कर कैसे की जाएगी, हम कैसे इसको ऑटो मैनुअल को कैसे चेक करेंगे, तो ये सब हम एक सेपरेट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो स्काडा इज कनेक्टेड टू पीएलसी और डीसीएस वाया ए केबल। तो स्काडा को पीएलसी या डीसीएस से एक केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।